मित्र, हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां घाटे में चल रही है और एक बार तो भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को क्या हो गया है। लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज और ऊर्जा के क्षेत्र में सारे देश को लेकर संकट का माहौल, बड़े बड़े शहरों में भी जनरेटर के बिना जिंदगी नहीं चलती है। मित्र, गुजरात में भी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ईयरली 2,500 करोड़ रुपए का घाटा करती थी, 2,500 करोड़ रुपीस। मित्र, हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया, हमने विकास की काम को रोका नहीं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो 2,500 करोड़ ईयरली घाटा करती थी, आज ईयरली 400 करोड़ रुपए का मुनाफा करती है और उसने अपनी सर्विस को सुधार किया है। अगर आउट ऑफ बॉक्स चीजों को सोचा जाए मित्रों, स्थितियों को बदली जा सकती है। मुझे याद है जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो लोग मुझे आकर के क्या कह रहे थे, अभी तो मेरा शपथ लेना बाकी था, लेकिन जब पता चल गया कि मुख्यमंत्री के नाते मुझे कार्य देखना है तो मित्र, पत्रकार, साथी, जो समाज के नागरिक जो मिलने आते थे, शुभकामनाएं देते देते कान में कह देते थे कि मोदी जी कम से कम शाम को भोजन के समय बिजली मिले, इतना करो। गुजरात में शाम को भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। मित्रों, आज गुजरात हिंदुस्तान का वो राज्य है जहां हर गांव को 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर मिलता है। उतनी ही बिजली कोई रातों रात नहीं पैदा नहीं हुई, लेकिन हमने व्यवस्थाएं बदली। मित्रों, हम कभी कहते हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं, हमने 1000 दिन के अंदर ज्योतिग्राम योजना को लागू किया, 1000 डेज में, और उस 1000 डे के अंदर योजना लागू करने में हमने 56,000 किलोमीटर नया केबल डाला, करीब 30,000 से ज्यादा नए खंभे डाले, 28,000 नए ट्रांसफार्मर डाले। वही मुलाजिम, वही कर्मचारी, वही स्टाफ, वही फाइलें, वही व्यवस्थाएं, 1000 दिन के अंदर इतना बड़ा काम किया और गुजरात के अंदर हर गांव को 24 घंटे बिजली देने में हम सफल हो गए। मित्रों, चीजों को कैसे बदलाया जा सकता है, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, गुजरात की पहचान कभी एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में नहीं रही है। गुजरात यानी रेगिस्तान, अकाल, 10 साल में 7 साल सूखा रहता था और आमतौर पर किसानों को बिजली दी जाती थी और जमीन के नीचे से पानी खींचा जाता था और काम चल जाता था। मित्र, पॉपुलर जो मान्यता है उसके खिलाफ मैंने स्टैंड लिया। मैं किसानों के बीच गया, मैंने किसानों को समझाया कि किसान की समस्या का समाधान बिजली नहीं है, किसान की समस्या का समाधान पानी है। क्यों ना हम पानी पर जोर दें, क्यों ना हम बिजली से मुक्ति पाएं। मित्रों, विरोध हुआ, नाराजियां हुई, कठिनाइयां आई, लेकिन रास्ता सही था, हम अटके नहीं और परिणाम ये आया कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। 3 लाख से अधिक वाटर बॉडीज बनाए गए, वर्षा का एक एक बूंद रोकने की कोशिश की। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार कहती है कि वाटर टेबल नीचे गए हैं, अकेला गुजरात ऐसा है कि जहां वाटर टेबल ऊपर आए हैं। मित्रों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान जन आंदोलन खड़ा किया, जनता के माध्यम से किया। सरकार निमित्त मात्र बनी रही, लोगों ने इस काम को उठा लिया। अभी जब अकाल की नौबत देख रहे थे, हमने 20 दिन के अंदर 2.5 लाख बोरी बांध बनाए। प्लास्टिक के खाली थैले के अंदर, फर्टिलाइजर के खाली थैले में मिट्टी पत्थर भर के जहां पानी रोक सकते थे रोकने की कोशिश की और करीब 1.5 लाख हेक्टेयर धरती पर सूखा आने से बचा लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? मित्रों, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रगति के लिए 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हिंदुस्तान की सब सरकारें लक्ष्य लगाकर काम कर रही है। 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ, और इस देश का दुर्भाग्य है मेरे भाइयों बहनों, अब तक हम 3% तक नहीं पहुंच पाए। 2.7% ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके अटक जाते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात अकेला राज्य है जिसने एग्रीकल्चर ग्रोथ 9.6% किया है और एक साल में नहीं, लगातार पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है और अभी अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस ने इसको मान्यता दी है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जानने वाले लोगों के बीच में। मित्रों, गुजरात जैसा राज्य जो खेती के क्षेत्र में इसका नामो निशान नहीं था, जो राज्य कभी एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में माना नहीं जाता था, वो राज्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में
रिवॉल्यूशन के माध्यम से आज सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकता है। मित्रों, स्थितियों को बदला जा सकता है। अगर देश 2.7 पे अटक गया है, गुजरात 9.6% क्रॉस कर गया है। मित्रों, कृषि क्षेत्र में भी ये बदलाव लाया जा सकता है। मित्रों, मेरे यहाँ कॉटन की खेती होती है। महाराष्ट्र में कॉटन ग्रोवर को आत्महत्या करनी पड़ रही है, आंध्र में कॉटन ग्रोवर को आत्महत्या करनी पड़ रही है। गुजरात के अंदर एक जमाना था जब 23 लाख बेल्स, 23 लाख गांठ कॉटन होता था 2002, 3, 4 के अंदर। आज मित्रों 1 करोड़ 23 लाख गांठ कॉटन पैदा होता है और चीन के बाजार में गुजरात कॉटन नाम से एक ब्रांडेड कॉटन आज चीन के बाजार में उसकी बिक्री होती है। मित्रों, ये सब संभव है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम चीजों को परंपराओं से बाहर सोच करके आज यही सरकारी व्यवस्थाएं, यही कानून, यही नियम, यही हमारे मुलाजिम, उनके ताकत के भरोसे हम दुनिया को बदल सकते हैं। मित्रों, शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या शिक्षा में हम बदलाव नहीं ला सकते? मित्रों, गुजरात के अंदर मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का एक बड़ा अभियान चलाया। मेरा राज्य इतना प्रगतिशाली राज्य मानता था, लेकिन मेरे यहां काफी बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, काफी बड़ा समुद्री किनारे का पट्टा है। उस बेल्ट के अंदर गरीबी है, अशिक्षा है। गुजरात जैसे राज्य को मित्रों ये कलंक से हमें मुक्त कराना था। हमने एक जन आंदोलन खड़ा किया, प्राथमिक शिक्षा का जन आंदोलन खड़ा किया। 13, 14, 15 जून जबकि टेम्परेचर 44 डिग्री होता है, मेरी पूरी सरकार गांव में जाती है। मुख्यमंत्री भी गांव में जाकर रहता है और घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल ले जाता है। मित्रों, आज 100% एनरोलमेंट होता है और जहां मेरा ड्रॉप आउट 40% तक था, आज वो ड्रॉप आउट 2.5% तक आ गया है। और मैं विश्वास से कहता हूं 2010 के अंदर गुजरात ड्रॉप आउट 0 पर लेके आ जाएगा।